हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने चाइना और सोवियत यूनियन की मदद से साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया था। इन्होंने साउथ कोरिया का एक बड़ा हिस्सा कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने 16 मुल्कों की एक फौज बनाई ताकि साउथ कोरिया की मदद की जा सके। इस आर्मी को एक फौजी जनरल डगलस मैकार्थर लीड कर रहा था। ये एक अमेरिकन फौजी था। इस जंग को कोरियन वॉर भी कहते हैं। ये जंग 25 जून 1950 को शुरू हुई थी। नॉर्थ कोरिया को चाइना और सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहे थे और साउथ कोरिया को अमेरिका और कुछ दूसरे मुल्कों की सपोर्ट हासिल थी। दोस्तों, अमेरिका और इसके साथियों की फौज ने नॉर्थ कोरिया के फौजियों को साउथ कोरिया से निकालने की कोशिश शुरू कर दी। चाइना और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक दरिया है, इसका नाम येलो रिवर है। ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक बॉर्डर भी है। अमेरिकन फौज ने नॉर्थ कोरियन फौजियों को इसी दरिया से चाइना की तरफ भेजने की प्लानिंग की थी और ये इसमें कामयाब भी हो गए। इन्होंने नॉर्थ कोरियन फौज को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका और इसके साथियों की फौज को लग रहा था कि नॉर्थ कोरियन फौजी अब भाग चुके हैं, ये जंग खत्म हो गई है। लेकिन उसी वक्त चाइना के फौजी कोरिया में दाखिल होना शुरू हो गए नॉर्थ कोरिया की मदद करने के लिए। तकरीबन 1,20,000 चाइनीज फौजियों ने अमेरिका और इसके साथियों की फौज पर अटैक कर दिया। ये 27 नवंबर 1950 का दिन था। दोस्तों, ये दोनों फौजें जिस जगह मौजूद थीं, इसको चॉसन रिजर्वायर एरिया कहा जाता है। इसीलिए इस जंग को बैटल ऑफ चॉसन रिजर्वायर भी कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका और इसके साथियों की फौज में 30,000 फौजी शामिल थे और इनका मुकाबला लाखों चाइनीज फौजियों से था, यानी इनकी तादाद काफी कम थी। चाइनीज फौजी इन पर हर तरफ से फायरिंग कर रहे थे। अमेरिका और इसके साथियों की फौज एक के बाद एक कर मर रहे थे। इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लाखों चाइनीज फौजी इन पर इस तरह से अटैक कर देंगे। वहां मौसम काफी सर्द था, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। लेकिन दोस्तों, फिर वहां मौसम मजीद सर्द होना शुरू हो गया। टेम्परेचर अचानक -40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। चाइनीज फौजी, जिनको पहले यकीन था कि ये जंग ये जीत चुके हैं, अब ये भी इस सर्द मौसम में स्ट्रगल करना शुरू हो गए। इनके कपड़े, जूते इतनी शदीद सर्दी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थे। अब अमेरिका और इसके साथियों की फौज हो या फिर चाइनीज फौजी, ये सब लोग इस शदीद सर्दी का मुकाबला कर रहे थे। वहां मौसम इतना सर्द हो गया कि फौजियों की गन्स तक जमना शुरू हो गई। इनका खाना पानी सब कुछ जम चुका था। इन फौजियों के पास जितने भी कपड़े थे ये पहनकर लेट जाते थे, लेकिन फिर भी इतनी सर्दी इन फौजियों की जान लेना शुरू हो गई। ठंडी हवाएं और बर्फबारी में एक के बाद एक कर दोनों आर्मीज के फौजी मर रहे थे। दोस्तों, यहां एक ऐसा मंजर भी देखा गया जो नाकाबिले यकीन था, जिसको आज तक याद रखा जाता है। अमेरिका और इसके साथियों की जो फौज थी, इनका एक कमांडर जनरल लुइस चेस्टी था। ये अपने फौजियों के साथ एक जगह से गुजर रहा था जब इसकी नजर 100 से ज्यादा चाइनीज फौजियों पर पड़ी। दोस्तों, ये फौजी ना तो हिल सकते थे और ना ही बोल सकते थे, क्योंकि ये जमा देने वाली सर्दी में जम चुके थे। ये किसी मुजस्मे की तरह लग रहे थे। किसी के हाथ में गन थी और कोई बैठा हुआ था और ये इसी हालत में जम चुके थे। इतनी शदीद सर्दी में बेशुमार फौजी मारे गए थे, लेकिन इस तरह का हाल दूसरे फौजियों का नहीं हुआ था। दोस्तों, इतनी शदीद सर्दी में ये जंग 17 दिनों तक चलती रही, 27 नवंबर 1950 से 13 दिसंबर 1950 तक। लेकिन आज भी बैटल ऑफ चॉसन रिजर्वायर और उन 17 दिनों को याद रखा जाता है। 2021 में इस वाक़ये पर चाइना में एक मूवी भी बनाई गई थी, द बैटल एट लेक चेंगजिन। ये चाइना की तारीख की महंगी तरीन मूवी थी। इसका बजट $200 मिलियन था और इस फिल्म ने दुनिया भर में $913 मिलियन कमाए थे। चाइना की तारीख की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।